Good morning students. Welcome back in our online class. Today is our Hindi turn. So students, open your page number 113 of your कस्तूरी book. Okay? तो आप अपने कस्तूरी बुक में चैप्टर 15 ओपन कीजिए. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 और चैप्टर का नेम है आम का पेड़. तो आज हम लोग आम के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं. इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पेड़ पौधों का महत्व मनुष्य के समान बताया है. तो जितना कि मनुष्य इस दुनिया में ज़रूरी है, मनुष्य का होना ज़रूरी है, वैसे ही पेड़ पौधों का भी इस दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है. उतना ही महत्व पेड़ पौधों को भी दिया जाना चाहिए जितना मनुष्य को दिया जाता है. और पेड़ पौधों पर हो रहे अत्याचार को उजागर किया है तथा समझाया है कि हमें पेड़ों से विशेष लगाव रखना चाहिए. अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं. उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मेरे दादाजी बैठक में उदास बैठे थे. मैंने दादाजी के चरण छुए और पूछा, दादाजी आज आप उदास क्यों बैठे हैं? तो दादाजी ने मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, प्रतीक बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं उदास नहीं हूँ. तुम अंदर जाओ और कपड़े बदल कर खाना खा लो. और यह सुनकर मैं चुपचाप अंदर चला गया. एक प्रतीक नाम का लड़का जो स्कूल गया था, स्कूल से जब घर वापस लौटा तो उसके दादाजी बहुत उदास थे, काफ़ी चिंतित थे किसी कारणवश. तो बेटे ने पूछा कि दादाजी क्या हुआ है? तो दादाजी ने अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताया, अपनी परेशानी को नहीं बताया है और बोला तुम अंदर जाओ. ठीक है. और जब प्रतीक अंदर गया तो मेरी माँ दुखी और गहरी चिंता में डूबी हुई थी. तो उसने देखा कि बाहर दादाजी उदास है और अंदर माँ उदास और गहरी चिंता में डूबी हुई है. तो मैंने माँ से उनके और दादाजी के दुख का कारण पूछना चाहा, पर उन्होंने मेरे कुछ कहने से पहले ही अपना हुक्म सुना दिया, तुम कपड़े बदलो और खाना खा लो. तो माँ ने कुछ भी बोलने नहीं दिया प्रतीक को और सीधा कह दिया कि तुम बेटा कपड़े बदल के खाना खा लो. मैं फिर खामोश हो गया. अब मैंने वही किया जो मेरे दादाजी और मेरी माँ ने मुझे करने के लिए कहा. मतलब कि उसने यही किया, कपड़े बदला और खाना खा लिया. तो उनकी आज्ञा का पालन करने के बाद मैंने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा. तो उसने खाना खाया, कपड़ा बदला और कुछ भी किसी से नहीं पूछा. मैं अपने मित्र वंश को साथ लेकर खेत पर आम के पेड़ के नीचे खेलने चला गया. तो वो प्रतीक जो है वो अपने दोस्त के साथ खेत पर चला गया, अपने वंश के दोस्त के साथ. तो उस दिन बहुत अधिक गर्मी भी पड़ रही थी, किंतु आम के पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ. मैं और मेरा मित्र वंश दोनों आम के पेड़ के मोटे तने से पीठ लगाकर बैठ गए. तो प्रतीक जो है काफ़ी गर्मी के दिन में वो खेत पर जब गया तो उसका एक आम का पेड़ था जो नीचे गर्मी के दिनों में बैठे हुए दोस्त के साथ बैठा हुआ था. और इतनी गर्मी में भी उस पेड़ की छांव में उसको गर्मी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ बहुत हरा भरा था. तो उसकी छांव में अच्छा लग रहा था, गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ. मैं मन ही मन अपने दादाजी और माँ की चिंता का कारण खोज रहा था, जबकि वंश आम के विशाल वृक्ष और उस पर चहचहाने वाले पक्षियों का मुआयना कर रहा था. वो जो प्रतीक था वो काफ़ी परेशान था कि उसके दादाजी और माँ को क्या हुआ है जो इतना चिंता में है, इतने परेशान है. लेकिन जो उसका दोस्त है वो तो आम के पेड़ के ऊपर जो चिड़ियाँ जो चहचहा रही हैं उसमें वो खुश हो रहा था. वंश ने एकाएक मुझसे पूछा, वंश ने प्रतीक से पूछा, प्रतीक यह आम का पेड़ किसने लगाया था? तो प्रतीक ने बोला, मेरे दादाजी ने. वंश, सचमुच तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने तुम्हें इतना सुंदर उपहार दिया. मेरे दादाजी ने तो हमारे खेत में खड़े सभी पेड़ों को कटवा दिया. छी. तो मतलब वंश जो है प्रतीक का दोस्त उसके दादा की तारीफ करते हुए बोला कि तुम्हारे दादा तो बहुत अच्छे हैं. अब एक मेरे दादाजी हैं जो पेड़ कटवा दिए हैं और एक तुम्हारे दादाजी पेड़ लगाते हैं, पेड़ के कितने प्रेमी हैं. फिर प्रतीक ने बोला, मित्र मेरे दादाजी आम के इस पेड़ को अपने दूसरे पुत्र यानी पापा जी के छोटे भाई का दर्जा देते हैं. मतलब कि जो दादाजी हैं, जो प्रतीक के जो दादा हैं, वो
इस आम के पेड़ को बहुत ही प्रेम करते थे, अपने बेटे की तरह प्रेम करते थे, प्यार करते थे। मतलब जैसा कि प्रतीक के पापा हैं वैसे ही उनको प्यार करते थे आम के पेड़ को, एक बिल्कुल छोटे बेटे की तरह। वे हमेशा कहते हैं कि मेरे 2 पुत्र हैं। वो हमेशा क्या कहते थे कि उनके 2 पुत्र हैं, एक बड़ा बेटा जो प्रतीक के पापा है और एक छोटा बेटा, मतलब आम का पेड़। वो आम के पेड़ को अपना छोटा बेटा मानते थे। एक मेरे घर की तो दूसरा मेरे खेत की शोभा है। घर की शोभा कौन? प्रतीक के पिता। और खेत की शोभा, खेत की शोभा को किसको बोल रहे थे? वो पेड़ को बोल रहे थे, आम के पेड़ को, जो उनके खेत की शोभा को बढ़ाता है। मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने प्राणों से अधिक स्नेह करता हूँ। सभी बेटे को उसके पिता बहुत स्नेह करते हैं, वैसे ही दादाजी जो हैं वो अपने बेटे को, बड़े बेटे को और छोटे बेटे मतलब आम के पेड़ को बहुत स्नेह करते हैं। परंतु फिर भी यदि अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निसंदेह अपने छोटे पुत्र को चुनूंगा, मतलब आम के पेड़ को। वंश, उसका प्रतीक का जो दोस्त है। प्रतीक, सच में तुम्हारे दादाजी महान प्रकृति प्रेमी हैं, मतलब उनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। मैं उनके प्रकृति प्रेम को नमस्कार करता हूँ। मतलब उनकी तारीफ करते हुए, उसके प्रतीक के दादाजी की तारीफ करते हुए बोल रहा है कि बहुत अच्छे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैं शाम को खेत से घर लौटा तो देखा कि बैठक में मेरे दादाजी के साथ गांव का लकड़हारा बातें कर रहा था। प्रतीक जो है वो खेत से वापस लौटा जब शाम को, तो देखा उसके दादाजी लकड़हारा से बातें कर रहे थे। वह दादाजी से आम के पेड़ का मोल भाव कर रहा था। यह सब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मोल भाव मतलब वो लकड़हारा से बात कर रहे थे पेड़ों के काटने की, उसका पैसे के बारे में बात कर रहे थे। यह सब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मतलब वो बिल्कुल आश्चर्य रह गया, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दादाजी और उस आम के पेड़ का मोल भाव, वास्तव में सब कुछ स्पष्ट सुनकर भी मुझे यह सब अविश्वसनीय सा लग रहा था। प्रतीक ने ये सब सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादाजी उस आम के पेड़ को कैसे बेच सकते हैं, उसका मोल भाव कैसे लगा सकते हैं, जो अपने बेटे के समान मानते हैं जिसे। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँचा और उनसे पूछा, माँ, क्या आपको पता है कि दादाजी अपने उस आम के पेड़ को गांव के लकड़हारे को बेच रहे हैं? यह आम का पेड़ तो उनके पुत्र जैसा है, फिर भी वे उसे क्यों बेच रहे हैं? ये सब बात अपनी माँ से पूछा प्रतीक ने। तो माँ बोली, उसे बेचने के लिए मैंने तुम्हारे दादाजी को मजबूर किया है। मतलब कि प्रतीक की माँ ने बोला कि मैंने ही बोला है दादाजी को कि वो आम का पेड़ बेचने के लिए। प्रतीक, पर क्यों माँ? माँ से प्रतीक ने बोला कि माँ ऐसा क्यों हुआ है ये सब? तो माँ ने बोला, क्योंकि तुम्हारे पापा का जीवन बचाने के लिए उस आम के पेड़ को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं था। माँ ने बोला कि तुम्हारे पापा का जीवन बचाना था, इसलिए आम के पेड़ को बेचना हमारा मजबूरी था, उसके अलावा कोई भी उपाय हमारे पास नहीं था। तो प्रतीक बोलता है, क्या पापा बीमार हैं? तो प्रतीक पूछता है अपने माँ से, क्या पापा बीमार हैं जो उनको बचाने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है? तो माँ ने बोला, हाँ, वे बहुत बीमार हैं। आज सुबह स्कूल जाने के बाद हमें उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। तो माँ ने बोला कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और दाखिला कराना पड़ा। तो डॉक्टर कहते हैं कि उनको बचाने के लिए उनकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। शल्य चिकित्सा के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। उनका कोई बीमारी है जो उसको बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो अब तुम ही बताओ, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते? तो माँ बोलती है कि इतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा पापा की इलाज में, तो उतना पैसा हम कहाँ से ला पाते तुम्हारे पापा का जीवन बचाने के लिए। इसके साथ ही माँ खामोश हो गई। यह जानकर मैं सन्न हो गया। प्रतीक को यह सब बिल्कुल पता नहीं था और अचानक से ये सारी बातें प्रतीक को पता चलती है तो वो बिल्कुल शांत सा हो गया था।
एकाएक मुझे 3 प्राणियों की चिंता ने घेर लिया। मेरी आंखों के सामने कभी पापा तो कभी दादा और कभी वह आम का पेड़ जो वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा था। प्रतीक बिल्कुल परेशान हो गया था कि ये 3 लोग जो हैं, पापा, दादा और आम का पेड़, ये सब न जाने क्या हो रहा है। जो वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा था, चलचित्र की तरह घूमने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी उस आम के पेड़ को कटवाने के लिए तैयार कैसे हो गए। प्रतीक बिल्कुल परेशान था कि दादाजी जो अपने बेटे के समान मानते थे, उसे कटवाने के लिए राजी कैसे हो गए। वे तो उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और रोते रोते मेरी आँख लग गई। और प्रतीक ये सब सोचते हुए फिर अपने कमरे में गया और सो गया। आँख लगना मतलब सो गया वो। उस रात किसी ने मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं जगाया। मतलब सभी इतना घर में परेशान थे कि घर में खाना भी नहीं बना और खाना किसी ने प्रतीक से पूछा भी नहीं। वास्तव में उस रात घर में खाना बनाया ही नहीं गया था। सब आम के पेड़ को खोने के दुख में दुखी होकर भूखे पेट सो गए थे। अगले दिन जैसे ही उस लकड़हारे ने आम के पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से पहला वार किया, मानो उसकी पूरी की पूरी चोट को दादाजी ने अपने दिल पर ओट लिया। मतलब कि सभी लोग इतने परेशान थे कि खाना भी नहीं बना और उसकी दुखी में परेशान होकर वो लोग ऐसे ही सो गए बिना खाना खाए। और अगले दिन लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला जो आदमी आया और पेड़ को जब काटना शुरू किया, कुल्हाड़ी से पहला वार किया, मतलब पहली बार जब वो आम के पेड़ को काटा तो उसकी पूरी चोट दादाजी ने अपने दिल पर ओट लिया। सारा तकलीफ दुख जो है आम का पेड़ का, वो दादाजी ने अपने ऊपर ले लिया। उनका दिल तार तार होकर बिखर गया। मतलब वो बिल्कुल से टूट से गए। दादाजी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उस आम के उस पेड़ के कटने के साथ ही साथ उनके प्राण भी निकल गए। दादाजी जिस आम को अपने बेटे के समान समझते थे, जैसे ही वो आम का पेड़ कटा और वैसे ही दादाजी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ में स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि आपके बुक में भी ये शब्दार्थ होगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है पढ़ो कहानी बताओ जुबानी। प्रतीक के दादाजी ने आम का पेड़ लगाया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। क्या आपके दादाजी ने भी कोई पेड़ लगाया और उसका पालन पोषण किया? यदि हाँ, तो उस पेड़ का नाम बताइए। और सेकंड है, यदि आपको अपने किसी मित्र या सगे संबंधी को उपहार के रूप में कोई पेड़ पौधा देना पड़े तो आप कौन सा पेड़ पौधा देंगे? और थर्ड है, आप प्रतिदिन कोई न कोई फल अवश्य खाते होंगे। नीचे रसीले तथा स्वादिष्ट फलों के चित्र दिए हुए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखो तथा यह भी बताओ कि इनमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये आप बताइएगा मुझे। और ये थर्ड वाला आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स का पिक्चर दिया हुआ है। इसका आप नाम लिखेंगे। जैसे कि ये जो भी फल है इसका आप नाम यहाँ लिखेंगे और इस फल में कौन सी विटामिन मिलती है उसका नाम लिखोगे। ठीक है, ये फल जो है आप इसका भी नाम लिखेंगे और उसके नीचे इसे लिखेंगे कि इसमें कौन सी विटामिन मिलती है। अब है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है एक्सरसाइज में फर्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रतीक के दादाजी ने कौन सा पेड़ लगाया था? तो दादाजी ने तो आम का पेड़ लगाया था, तो इसका राइट आंसर है आम का पेड़। ख है, मम्मी ने दादाजी को किसके लिए मजबूर किया था? पेड़ काटने के लिए मजबूर किया था, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर, पेड़ काटने को। अब है प्रतीक के घर में कौन बीमार था? प्रतीक के घर में प्रतीक के पापा बीमार थे, तो ये थर्ड नंबर राइट आंसर है। अब घ है, दादाजी का स्वभाव कैसा था? ये प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी मतलब पेड़ पौधों के शौकीन थे, वो प्रकृति प्रेमी थे, तो इसका राइट आंसर है प्रकृति प्रेमी। अब है पढ़ो समझो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। थर्ड है,
सही वाक्य पर सही का निशान तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। तो दादाजी उदास बैठे थे। हाँ, बिल्कुल सही, ये दादाजी उदास बैठे थे। प्रतीक खेत पर अकेला गया था। नहीं, ये गलत है। प्रतीक तो अपने दोस्त के साथ खेत पर गया था। सच में तुम्हारे दादाजी महान प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ, ये सही है, दादाजी प्रकृति प्रेमी थे। उस रात किसी ने मुझे खाना खाने के लिए नहीं जगाया। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रतीक बिना खाना खाए ही सो गया था। अब नेक्स्ट पेज पे भाषा ज्ञान, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर मिलाओ। पापा को और किस नाम से जानते हैं? तो पापा को पिता भी कहा जाता है, दिन को दिवस भी कहते हैं, पुत्र को बेटा भी कहते हैं, मित्र को दोस्त भी कहते हैं और माँ को माता भी कहते हैं। तो समान अर्थ वाले पर इस तरीके से आप मैच करेंगे। अब सेकंड में है एक से अनेक बनाकर खाली जगह भरो। तो क नंबर पे है आमों को टोकरी में रखो। तो यहाँ आम है तो इसका अनेक बनाना है, मतलब बहुवचन बनाना है। तो आम का आमों को टोकरी में रखो। यहाँ वृक्ष है तो यहाँ वृक्षों पर फल आ गए। और ये है आँख, ग नंबर पर आँख है तो उसकी आँखों में आंसू आ गए। अब घ नंबर पे है प्राणी, यहाँ पर एक वचन पे है तो सभी प्राणियों पर दया करो। ये होगा यहाँ पर प्राणियों। अब थर्ड है चित्र देखकर बताओ यह क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब्जी कट रहा है, मम्मी जो है वो सब्जी काट रही हैं। ये बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और ये जो है ये बिस्किट खा रहा है। अब अपनी अपनी सोच। प्रतीक के दादाजी आम के पेड़ से अपने बेटे जैसा प्यार करते थे, किंतु फिर भी उन्होंने उसे कटवा दिया। यदि आप दादाजी की जगह होते तो क्या करते? तो इसका आप आंसर बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे। आप इसका आंसर देंगे कि आप अब अगर दादाजी की जगह पे होते तो क्या करते। आप यहाँ पर इसे फिल कीजिएगा, ये खुद से आप लिखेंगे उसे, ठीक है। अब है सबके लिए। पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु देते हैं। वे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें सबको कहना चाहिए कि आओ पेड़ लगाएं, पर्यावरण स्वच्छ सुंदर बनाएं। तो स्टूडेंट्स इसे आप रीराइट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, इसे मैच करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब चर्चा मंच, यहाँ पर है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, आपस में चर्चा करें। तो आपको तो पता है कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पेड़ पौधे से हमें फूल मिलते हैं, पेड़ पौधों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, और पेड़ पौधों से हमें सब्जियां भी मिलती हैं जो हम खाते हैं और स्वस्थ होते हैं। और पेड़ पौधों से हमें ठंडी हवा मिलती है, छाया मिलती है और भी बहुत कुछ मिलती हैं पेड़ पौधों से। अब शब्दों में खेल। दिए गए शब्दों को पढ़ो और चित्रों को देखो। प्रत्येक चित्र का नाम दिए गए हैं, शब्द में छुपा है, उसे ढूंढो और उसका चित्र से मिलान करो। तो ये दो शब्द मिलके बना है। यहाँ पर छिपा है, यहाँ मकान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कान है तो यहाँ पर मैच होगा, यहाँ पर कान है। और उपहार ये लिखा है तो इसमें हार छुपा है तो ये हार से मैच होगा। अब ये बाजार, तो इसमें बाजा छुपा है ना, ये बाजा छुपा है तो ये बाजा से मैच करना है। और ये जापान है तो इसमें पान छुपा है तो यहाँ पर पान है तो हम इससे मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, इसे कंप्लीट कीजिएगा और मुझे पिक सेंड कीजिएगा। थैंक यू।